एक लड़की परी अपने पिता की अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्हें एक रोबोट देती है जिसे उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी की तरह बनाया था। परी की मां की मौत के बाद वह सदमे में थी और बहुत गुस्से में रहती थी। अपने पिता को इस दुख से बाहर निकालने के लिए परी ने उन्हें शादी करने के लिए कहा और 100 लड़कियों को बुलाया जिनमें से 3 उसकी मां जैसी दिखती थीं। परी ने उनसे अपने पिता से 3 साल के लिए देखभाल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। उन 3 सालों के बाद उनमें से एक लड़की को उसके पिता की पत्नी और उनकी सारी जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। परी के पिता मिस्टर शर्मा अपनी बेटी को खुश करने के लिए मान जाते हैं। 3 साल बाद मिस्टर शर्मा उनमें से एक से शादी करने का फैसला करते हैं। वह अपनी जेब से अंगूठी निकालते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि तीनों लड़कियां एक दूसरे लड़के राहुल के साथ पार्टी कर रही थीं। जब मिस्टर शर्मा वहां जाते हैं तो राहुल उन पर जानबूझकर शराब गिरा देता है और तीनों लड़कियां राहुल की तरफदारी करने लगती हैं। वे मिस्टर शर्मा को बताती हैं कि राहुल उनके पड़ोसी का बेटा है और वह उनके लिए एक छोटे भाई जैसा है। मिस्टर शर्मा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उन तीनों ने उनसे प्यार करने का ढोंग किया। वह उसी समय कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं और अपनी बेटी को फोन करके यह सब बताते हैं। जब परी को यह सब पता चलता है तो वह तुरंत वापस आने के लिए एक फ्लाइट बुक कर लेती है। अगले दिन राहुल मिस्टर शर्मा के लिए एक सूप लाता है जिसमें वह मूंगफली मिला देता है क्योंकि उसे पता था कि उन्हें इससे एलर्जी है। मिस्टर शर्मा यह समझ जाते हैं और तुरंत अपनी दवाई ले लेते हैं। वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन तीनों को घर से बाहर जाने को कहते हैं। तभी टीवी पर एक खबर आती है कि मिस्टर शर्मा की बेटी जिस फ्लाइट में थी उसका क्रैश हो गया है। वह यह सुनकर सदमे में आ जाते हैं, लेकिन तीनों लड़कियां और राहुल बहुत खुश होते हैं। वे सब मिस्टर शर्मा को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि वे उनकी जायदाद हड़प सकें। वे सब एक कार एक्सीडेंट करवा देते हैं जिसमें मिस्टर शर्मा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। वे मिस्टर शर्मा को अस्पताल से घर लाते हैं और उन्हें थ्रेट करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सारी जायदाद उनके नाम नहीं की तो वे उन्हें मार डालेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि परी मरी नहीं थी और वह वापस आ रही थी।